एक ऐसे योगी जिनके शरीर में तीनों देवताओं ने एक साथ अवतार लिया था। ऐसे योगी जिनको प्रकृति ने खुद गुरु बनकर सिखाया। प्राचीन काल में घने जंगल में ऋषि अत्रि और माँ अनुसया तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी शुद्ध थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं प्रकट हो गए और कहा, हम तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लेंगे। फिर एक दिव्य क्षण आया। अनुसया के गोद में एक बालक प्रकट हुआ, जिसके शरीर में ब्रह्मा का सृष्टि तत्व, विष्णु की शांति और महादेव की अग्नि एक साथ चमक रहे थे। ये बालक थे दत्तात्रेय। बचपन से ही वो अलग थे। नदियों की लहरें, पेड़ों की सांसें, पक्षियों का गुनगुनाना, सब कुछ उनको अपने अस्तित्व के राज बताते थे, जैसे प्रकृति उन्हें पहचान रही हो। जवान होने पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। माँ पिता के चरणों में झुककर वो निकल पड़े, एक अनंत यात्रा पर। ना साथ पैसा, ना परिवार, सिर्फ एक त्रिशूल, एक कमंडलू और पीछे 4 वफादार कुत्ते जो उनके सहायत्री बन गए। फिर शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। कभी हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, कभी शांत वन, कभी वीरान पहाड़। जहाँ से भी वो गुजरते, हवा रुक जाती, प्रकृति शांत हो जाती। दत्तात्रेय ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य तब जाना जब उन्होंने कहा, मेरा गुरु कोई इंसान नहीं, मेरे गुरु प्रकृति के 24 रूप हैं। धरती ने उन्हें सिखाया धैर्य, जल ने पवित्रता, अग्नि ने निर्मलता, आकाश ने अनंतता। कभी कबूतर से मोह छोड़ना, अजगर से संतोष, एक बच्चे की हंसी से निर्दोषता और एक मकड़ी से रचना और लया। धीरे धीरे उनकी दृष्टि बदल गई। उनको हर पत्ते, हर लहर, हर सांस में एक ही सत्य दिखा, एक ही चेतना, एक ही ईश्वर। इसी अनुभव से जन्मी अवधूत गीता, जिसमें वो लिखते हैं, मैं ना शरीर हूँ ना मन, मैं तो वो चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है। आज भी कहा जाता है कि देवता, ऋषि, योद्धा सब उनके चरणों में सीखने आ जाते थे, क्योंकि वो थे गुरुओं के गुरु। 3 मुख अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय, 4 कुत्ते अर्थात 4 वेद, और पीछे खड़ी एक गाय, पृथ्वी का शुद्ध प्रेम। अपनी अंतिम अवस्था में दत्तात्रेय ने शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया और एक चमकते हुए ज्योति रूप बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। जब कोई सत्य, शांति और मुक्ति खोजता है, कहा जाता है दत्तात्रेय उसके पास खड़े हो जाते हैं। ओम नमो भगवते दत्तात्रेय।